आवाज जनता की। तेजस्वी जी और राहुल बाबा, उनकी जो रणनीति है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो घुसपैठियों के वोट बचाने की मुहिम है, अपना वोट बैंक बचाने की मुहिम है। इनको एसआईआर से डर क्यों लग रहा है? इनको एसआईआर से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि जिन लोगों का गलत माध्यम से वोट इन सब ने बनवाया है, जिस वोट बैंक को मजबूत करके फर्जीवाड़ा करके ये अपनी राजनीति का माहौल गर्म रख रहे हैं, एसआईआर होगा तो इनकी ये चोरी जग जाहिर हो जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि वो किस तरह से एक साधारण आम भारतीय नागरिक के हितों की अवमानना करते हुए एक वर्ग विशेष के संरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। इसलिए कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में जो कमी है, एरर है, त्रुटि है, उसको ठीक करना चाह रहा है। अगर हमारा वोटर लिस्ट ठीक होगा तो हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया ठीक होगी। बात परफेक्शन की नहीं है कि इलेक्टरल रोल में 14 करोड़ के नाम में एक भी गलती ना निकले, बात सुधार की है। अगर हमारे पास 22 लाख लोग इलेक्टरल रोल में ऐसे हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, जिनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उसको ठीक करने पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए? के लिए कि आखिर क्यों तेजस्वी जी और राहुल बाबा इतने बौखलाए हुए हैं कि आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात वो डर कर रहे हैं। उसका सीधा सा कारण है वोट बैंक के बचाव की मुहिम। तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी, इनकी राजनीति अब किसी विषय की राजनीति नहीं है, किसी आंदोलन की राजनीति नहीं है, जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष को डराकर, उसका वोट लेकर, अपने वोट बैंक का विस्तार कर किसी तरह सत्ता के माध्यम से अपने परिवार के हितों की रक्षा करना, सिर्फ यही राजनीति तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने, कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एसआईआर को लेकर जो है सवाल जवाब खड़े कर रहे हैं। देखिए, आज ऋतुराज हैं, राष्ट्रीय नेता हैं भाजपा के, और वो पहुंचते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में और सीधे तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, क्या उन्हें डर लग रहा है, क्या उन्हें डर सता रहा है? हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज। इस वार्ता का जो विषय है वो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की बौखलाहट। 45 दिनों में एसआईआर के मुद्दे पे 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने और राहुल बाबा ने साथ में मिलकर कर डाले। 45 दिनों में 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब हर एक 2-4 दिन में कुछ न कुछ। और जब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो झूठ, भ्रम और भय, इस टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। आप तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, पिछले 1.5 महीने की 45 दिन की मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ब्यौरा दे रहा हूं। तेजस्वी जी ने कितने झूठ बोले और कितना भ्रम फैलाने का काम किया। तेजस्वी जी ने सबसे पहले बोला कि एसआईआर पहली बार हो रहा है और सिर्फ बिहार में हो रहा है। तेजस्वी जी भूल गए
कि एसआईआर लगातार आजादी के बाद 1952, 53, 54, 60s में 63, 64, 65, 80 के दशक में 82, उसके बाद 85, 86, 87, उसके बाद भी लगातार 2003 तक एसआईआर होता रहा है, देश के विभिन्न भागों में होता रहा है। तो पहला झूठ क्या बोला कि बिहार में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सच्चाई क्या है कि 2003 में बिहार में हुआ था, उसके पहले भी इलेक्शन इसलिए कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में जो कमी है, एरर है, त्रुटि है, उसको ठीक करना चाह रहा है। अगर हमारा वोटर लिस्ट ठीक होगा तो हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया ठीक होगी। बात परफेक्शन की नहीं है कि इलेक्टरल रोल में 14 करोड़ के नाम में एक भी गलती ना निकले, बात सुधार की है। अगर हमारे पास 22 लाख लोग इलेक्टरल रोल में ऐसे हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, जिनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उसको ठीक करने पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अगर पलायन करके हमारे यहां से 30-35 लाख लोग अब बिहार छोड़ के चले गए, यहां के मतदाता नहीं है, उनको अपने गांव में ढूंढा नहीं पा रहे हैं, उनका मुखिया, उनका पंचायत, उनका अड़ोस पड़ोस परिवार उनके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, तो क्या उनको फिर भी बिहार में मतदाता होना चाहिए ताकि तेजस्वी जी का कोई कार्यकर्ता उसका फर्जी वोट मार के आए? मेरा यह मानना है कि एसआईआर इलेक्टरल रोल के सुधार के लिए है। इसको परफेक्शन का मुद्दा बनाकर तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी और इंडी अलायंस झूठ, भ्रम और भय का सहारा लेके अपना राजनीतिक उल्लू साध रही है, और इसको हम बिहार में होने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिहार में आएगी और हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर सभी पार्टियों का आह्वान करते हैं, बल्कि जनता का आह्वान करते हैं कि ऐप के माध्यम से जनता भी अपना वोटर कार्ड एपिक नंबर चेक करे। अगर आपके डाटा में कोई कमी है तो आप फॉर्म 6, 7, 8 के प्रयोग से ऑनलाइन भर के इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम में सहभागी बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है, भय फैलाना नहीं है। तेजस्वी जी और राहुल बाबा, उनकी जो रणनीति है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो घुसपैठियों के वोट बचाने की मुहिम है, अपना वोट बैंक बचाने की मुहिम है। इनको एसआईआर से डर क्यों लग रहा है? इनको एसआईआर से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि जिन लोगों का गलत माध्यम से वोट इन सब ने बनवाया है, जिस वोट बैंक को मजबूत करके, फर्जीवाड़ा करके ये अपनी राजनीति का माहौल गर्म रख रहे हैं, एसआईआर होगा तो इनकी ये चोरी जग जाहिर हो जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि वो किस तरह से एक साधारण आम भारतीय नागरिक के हितों की अवमानना करते हुए एक वर्ग विशेष के संरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। मित्रों, अगर आप मेरे स्लाइड्स को देखें तो राहुल गांधी जी जब बात करते हैं या तेजस्वी जी जब बात करते हैं एसआईआर के खिलाफ, तो उसका एसआईआर के विरोध का उनका मूल एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति। उसका मूल एजेंडा है घुसपैठियों का संरक्षण। उसका मूल एजेंडा है कि किसी तरह भ्रम फैला के डराकर इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं को रोका जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया स्थगित हो जाए। ये क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पूरे देश में, राहुल गांधी की बात हो या प्रियंका गांधी की, अभिषेक बैनर्जी की बात हो या एमके स्टालिन की, इन सब विपक्षी यादव जी के आरजेडी के 50,000 से ज्यादा बूथों पर बीएलए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी आपत्ति एसआईआर के खिलाफ टेक्निकल आधार पर दर्ज नहीं कराई है। वो सिर्फ
जनता को भ्रमित करने के लिए, घुसपैठियों का संरक्षण करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मताधिकार बचाओ यात्रा के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं बिहार। ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी, आपकी ये यात्रा जिस जिस जिले में जाएगी वहां का आम नागरिक आपको रोक के पूछेगा कि यात्रा किसका वोट बचाने के लिए कर रहे हो, रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, म्यांमारी का। घुसपैठ से वोट लाकर अपनी राजनीति सेकना बिहार में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तर्ज पर पूरी तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खड़ी है, किसी कानूनी प्रक्रिया के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से सारा डाटा देकर अच्छे तरीके से जैसे कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार है। भाजपा के हर एक बूथ पे कार्यकर्ता काम करने को तैयार है। लेकिन हम तेजस्वी जी के एजेंडे को बिहार में चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तेजस्वी जी का एजेंडा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो बाधित करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में होने नहीं देगी। अगर तेजस्वी जी का यह एजेंडा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर वो राष्ट्रहित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को रख पाएंगे तो राष्ट्रहित के ऊपर कुछ चढ़ नहीं पाएगा, ये मान चलिए। तेजस्वी जी का अगर यह एजेंडा है कि वो सामाजिक संतुलन बिहार का खराब करेंगे, घुसपैठियों को बिहार में अंदर लाकर बिहार को बंगाल जैसा बनाकर बिहार के सामाजिक वातावरण को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी संस्कृति को खतरे में डालेंगे, तो तेजस्वी जी ये हम होने नहीं देंगे। राजनीति करते हैं, इन सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में 5 गलत काम किए हैं। पहला काम, डुप्लीकेट वोटर, एक आदमी का अनेक जगह मतदान, और तेजस्वी जी इसके खुद नायक हैं, खुद ही पकड़े गए। दूसरा, फेक एड्रेस, जो वहां रहता नहीं है, जो बांग्लादेश से आया है, जो घुसपैठिया है, उसका फर्जी एड्रेस पे वोटर कार्ड बनवाने का काम। तीसरा, फेक परिवार के सदस्य बनाने का काम और वोटर बनवाने का काम। चौथा, 18 साल के युवा को नया वोट बनना है, अलग अलग उम्र के भी लोगों का वोट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराने का काम। और पांचवा, भारी संख्या में अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जवाब दे कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, एक व्यक्ति का, मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। एक आदमी का 3 वोट एक ही लोकसभा में उसने गलत तरीके से बनवाया है, कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60-60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? तेजस्वी यादव जी को किस बात का डर है? क्या तेजस्वी यादव जी को इस बात का डर है कि जो 22 लाख लोग बिहार के अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वोट अगर निरस्त हो जाएगा तो तेजस्वी जी के कार्यकर्ता उनके नाम पे फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे? तेजस्वी जी को किस बात का डर है
इस बात का डर है कि अगर एसआईआर हो जाएगा तो जो 7 लाख लोग बिहार में तेजस्वी जी के जैसे एक नहीं अनेकों जगह वोट मारने का काम करते हैं, डुप्लीकेट वोट बना के रखे हैं, उनका वोट बच जाएगा। क्या तेजस्वी जी को इस बात का डर है कि जो घुसपैठिए हमारे सीमांचल क्षेत्र में घुसे हैं उनके हितों का संरक्षण हो, उनको बैकडोर से किसी तरह बिहार में वोटर बनाया जाए, बाद में उनको बिहार में नागरिक बनाया जाए? मित्रों, शर्म की बात यह है। तो आपने सुना किस तरीके से ऋतुराज ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरे में लिया है। सीधे तौर पे उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया से इन्हें डर क्यों लग रहा है। 2003 में भी तो एसआईआर प्रक्रिया 1 महीने में भी समाप्त हो गई थी, तब ये लोग चुप क्यों थे। आपने सुना किस तरीके से ऋतुराज ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।